नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्मित चौधरी और आप देख रहे हैं स्माइल स्ट्रीट। हाजिर है फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपको हंसाने के लिए तैयार हैं हम। तो दोस्तों, आज का हमारा जो यूनिक टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू सेव मनी विद मस्ती। मस्ती के साथ आज हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। बस कुछ करना नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको कीजिए। अभी मजा आएगा ना भाई वालों, कम से कम कुछ कमा के बैंक में जमा कर लो। और क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो? भोसड़ी बात के तो सही है। सबके सब इसी के खड़े खड़े पड़े। तो दोस्तों, पैसे को बचाना एक कला है। जिन भोपाली वालों को ये कला आती है उनको इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं, मगर जिन भोसड़ी वालों को ये कला नहीं आती उनके लिए हम है ना, हमारी वीडियोस को ऐसे ही लगातार देखते रहिए। तो दोस्तों, आमतौर पे होता है क्या कि अब ये जो पैसे की ज़रूरत होती है वो हर एक आम इंसान को होती है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे कोई चीज़ को बाय करना हो, चाहे खरीदना हो, चाहे कुछ भी करना हो, उसमें आपको पैसे लगने ही लगने हैं। और खास कर लड़कों के जीवन में पैसे का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब अगर हम सवाल करते हैं कि अगर पैसे को बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, होता क्या है कि सपोज दैट कि आपका जो है महीने का खर्च है, जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज का खर्च है, आपका ट्यूशन फीस का खर्च है, आपका स्कूल का फीस का खर्च है, आपका सामान का खर्च है, आपका सब्जी का खर्च है, जो कुछ भी खर्च है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका महीने का 10,000 रुपए का खर्च है, आपका 10,000 रुपए का खर्च है, तो आप अपने माइंड को कहिए कि मेरा 10,000 का खर्च है ही नहीं, मेरा खर्च है 13,000 का, यानी कि 10% का 30%, 10,000 का 30%, यानी 10,000 का 30% यानी 3,000 रुपया। अब अगर आप 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो उसके ऊपर जो आपने अपने मन को कहा कि 13,000 रुपए का खर्च है, जो बचा 3,000 रुपए, उस 3,000 रुपए को आप सेव कर लीजिए, उसको बचा के रख लीजिए। और उसको भी बचा के आपको मतलब कि सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, आप उसको मंथली SIP के रूप में इन्वेस्ट करते जाइए। अगर आपको मंथली SIP इन्वेस्ट का कोई भी तरीका नहीं पता है या आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडियाज पे बहुत सी भरी वीडियोस पड़े हैं। इन्फॉर्मेशन का जमाना है, इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी लग सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आप बहुत मुश्किल से आप अगर 15-20 दिन अगर आप वीडियो को लगातार देखेंगे यूट्यूब पे पड़ी वीडियोस को या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ी वीडियोस को, तो आप SIP के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीख सकते हैं। और आज अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, कुछ आगे करना है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो यानी आप साल का 36,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और आपका 10,000 रुपये वो जो खर्च हो रहा है उसको तो रहने दीजिए, वो आप तक खर्च होगा ही होगा। तो अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आपके पास जो है 10-15 साल बाद आपके पास लगभग 4-5 लाख के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों, करीब आपको 20 से 25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, खाली एक इस इन्वेस्टमेंट से, एक पैसे बचाने से। तो देरी ना कीजिए, आप अपने पैसे को बचाना सीखिए। अगर आपको जो है लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो आप उन पैसों को अपने मतलब कि बैंक की SIP के थ्रू करवा सकते हैं, जिनमें अमूमन 7% या 8% का जो है रिटर्न मिलता है। वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो भी आपको लगभग 1 से 2 लाख रुपए का फायदा करा के रहेगा। लेकिन आपका जो पर्सनल इनकम जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। 5-6 लाख रुपए वो तो आपके पास रहेंगे, लेकिन 1-2 लाख उस पर ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने पैसे को बचा सकें, क्योंकि आप जितना ही पैसे को बचाएंगे उतना आगे आपको काम देगा। दोस्तों, होता क्या है कि एक आम इंसान, एक गरीब इंसान उतना सोच ही नहीं पाता है जितना उसे सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको सही चीज़ें पता नहीं है कि SIP क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टडी ट्रेडिंग क्या होता है, या आप पैसे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, आप कैसे खर्च करने हैं, इन सब का सही ज्ञान नहीं होता है। उसके कारण ही गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। लेकिन आज का जो युवा है, आज का जो जवान आदमी है, जो कुछ भी करता है, वो फ़ोन लेके इसके लिए रील देखेगा, स्क्वायर करेगा, या फिर जो है यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखेगा, वो सब नहीं देखता जो उसके काम का चीज़ है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपको आगे कर सकता है, लेकिन आप उस तरह की वीडियोस देखिए, आपको उस तरह की नॉलेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन का दुनिया है, इन्फॉर्मेशन आप जितना जुटाएंगे उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो रियलिटी में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और जागरूक हो उठें।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।